नमस्ते दोस्तों। आज हम सेकंड सर्किट बनाएंगे सीमेंस पीएलसी में। क्योंकि सीमेंस पीएलसी क्या है, जनरल सभी जगह काम में आता है, इसलिए इसका प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जितने कंट्रोल्स आते हैं कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपको पीएलसी कंट्रोल्स के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा किसी भी प्लांट को, और उसमें सीमेंस पीएलसी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। तो हम सीमेंस पीएलसी का पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, एक लैंप और एक फैन को हमने कंट्रोल किया था। आज हम सीमेंस पीएलसी के द्वारा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल कैसे करते हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल जो हमने देखा हुआ, जगह जगह चौराहे पर रेड, येलो और ग्रीन ऑटोमेटिक लाइट चलती रहती है, उसको उस प्रोग्राम का आज हम बनाना सीखेंगे। उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा खोलते हैं, लोगोसॉफ्ट कंफर्ट V8.4। ये दोबारा इसको खोल दिया मैंने और ये सॉफ्टवेयर यहाँ आ गया है। अब आप देखिए, इसके अंदर स्क्रीन खुला हुआ है ये, और अब हम एक एक करके इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक आउटपुट का ले लेंगे। यहाँ पर ये आउटपुट ले लिया हमने, यहाँ पर ये क्यों, चाहे इसको हमको डिजिटल में बनाना है, इसलिए इसको बंद करके और फाइल न्यू लेडर डायग्राम में खोलेंगे। इसको लेडर डायग्राम में खोलने से ये सही बन पाएगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर यह मेक कॉन्टैक्ट, ब्रेक कॉन्टैक्ट, एनालॉग कॉन्टैक्ट, रिले कोइल, इन्वर्टेड कोइल सभी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये रिले कोइल को ले लेंगे, ये हमने रिले कोइल लगा दी Q1। रिले कोइल के बाद में अब हम यहाँ पर दो ब्रेक कॉन्टैक्ट लगाएंगे। एक ब्रेक कॉन्टैक्ट यहाँ लगाएंगे और दूसरा ब्रेक कॉन्टैक्ट और कहीं लगाएंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर एक टाइमर लेंगे, ऑन ऑफ टाइमर, ऑन ऑफ डिले टाइमर। ये ऑन ऑफ डिले टाइमर यहाँ लगा दिया हमने ये। फिर यहाँ पर Q2 कॉन्टैक्टर ले लेंगे एक और, क्योंकि ये तो रेड के लिए हो गया। ये बेसिकली क्या है, रेड के लिए, रेड लाइट के लिए। और एक और कॉन्टैक्टर लेंगे यहाँ पर, ये येलो लाइट के लिए। और फिर यहाँ पर एक टाइमर लगाएंगे टाइमर के लिए। ये ऑन ऑफ डिले टाइमर यहाँ ले लिया, ये ऑन ऑफ डिले टाइमर आ गया। ऑन ऑफ डिले टाइमर यहाँ आ गया। और फिर तीसरा ही तो हो गया येलो के लिए। अब आएगा ग्रीन के लिए। ग्रीन के लिए ये एक और कॉन्टैक्टर हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसको एक एक करके तैयार करते हैं। क्या है, सबसे पहले टाइमर के जो कॉन्टैक्ट हैं वो Q1 को ऑन ऑफ करेंगे। तो Q1 को ऑन ऑफ करने के लिए एक कॉन्टैक्ट हमने ब्रेक कॉन्टैक्ट लिया है यहाँ पर, ये ब्रेक कॉन्टैक्ट ले दिया। और इसमें हमें सर्च करना है यहाँ पर कि T001 कहाँ पर है। ये देखिए आप, अभी T001 आ गया। ये टाइमर का कॉन्टैक्ट है, ये वाला कॉन्टैक्ट क्या है, टाइमर का कॉन्टैक्ट है। अब दूसरा लेना है हमें ब्रेक कॉन्टैक्ट ही, ये वाला लेंगे हम, ये भी T002 का लेंगे। ये T002 का कॉन्टैक्ट आ गया है। T002 अब यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको। ये कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्ट कर दिया। ये बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम ये Q1 जो हमने लिया है, इसी का कॉन्टैक्ट, Q1 का ही कॉन्टैक्ट यहाँ पर ले लेंगे। मैक कॉन्टैक्ट में यहाँ एक लगाएंगे Q1 का। अब यहाँ पे Q1 देखें कहाँ पर है, ये Q1 ये रहा। तो यहाँ से सेलेक्ट किया, ये Q1 का कॉन्टैक्ट हो गया और इसको यहाँ से कनेक्ट किया, Q1 को टाइमर के इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक तो बड़ा इजी सिस्टम आ गया। अब क्या है, इसी टाइमर का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसी टाइमर का एक कॉन्टैक्ट यहाँ आ जाएगा। ये वापस मैक कॉन्टैक्ट, ये मैक कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने यहाँ लिया। और टाइमर का देखेंगे T001, ये T001 ही आ गया, T001 आ गया। और Q2 का इसका, ये Q3 का कॉन्टैक्ट जो हमने Q3 लिया था लास्ट में, इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर ले लेंगे Q3 का। और NC कॉन्टैक्ट लेंगे इसका, NC
कॉन्टैक्ट ये लिया हमने, और Q3 कहाँ पर है इसमें, ये देख लीजिए, ये रहा Q3 का। अब इसको वापस कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करके ये Q2 का कॉन्टैक्ट आ गया। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया हो तो इसके आगे अब इसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक तो हम Q2 तक तो पहुँच गए। अब Q2 के बाद में क्या, Q2 का ही फिर कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा, इसी Q2 का कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। Q2 का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिया हमने, ये ले लिया एनो कॉन्टैक्ट Q2 का। अब Q2 देखते हैं, यहाँ पर ये रहा Q2 का एनो कॉन्टैक्ट लिया और यहाँ से कनेक्ट करके इसको टाइमर से जोड़ दिया, Q2 का कॉन्टैक्ट लेकर। अब टाइमर का फिर कॉन्टैक्ट लेंगे, इसी टाइमर का, इसका एनो कॉन्टैक्ट लेंगे, एनो कॉन्टैक्ट ले लिया ये और टाइमर क्या है, T002 इसका कॉन्टैक्ट हमने ये ले लिया यहाँ। अब इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, इसको भी कनेक्ट कर देंगे। अब इनमें नोमेनक्लेचर दे देंगे। नोमेनक्लेचर मतलब क्या चीज़ है, तो ब्लॉक प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे, यहाँ रेड, ये रेड लाइट है ये वाली, यहाँ लिख देंगे येलो, कमेंट में YLLOW येलो। ओके, ये येलो आ गया, इसका रेड है, इसका ब्लॉक प्रॉपर्टीज में कमेंट में रेड, ओके, ऊपर रेड आएगा इसका। और ये वाला ग्रीन है, ब्लॉक प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कमेंट में जाएंगे, ग्रीन ये आ गया, ये ग्रीन आ गया। अब इसको, इस टाइमर को, अभी तो ये 0 पे पड़ा हुआ है दोनों टाइमर। अब इनको हमें सेट करना है। सेट करने के लिए इनको डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी दे दिया, माना 2 सेकंड के लिए ऑन दे दिया और 4 सेकंड के लिए हमने ऑफ दे दिया। ये ऐसे इसको 2 सेकंड के लिए कर दीजिए, 2 सेकंड के लिए ये, 2 सेकंड के लिए ये। अब इसमें टाइमर की वैल्यू भी सेट हो गई है। और ये कॉन्टैक्ट, जो ये वाला कॉन्टैक्ट है, इस वाले टाइमर का है, ये कॉन्टैक्ट इस टाइमर का है, ये Q1 इस वाले रिले का कॉन्टैक्ट है, और ये इस वाले टाइमर का कॉन्टैक्ट है, ये Q3 का कॉन्टैक्ट है, ये Q2 का कॉन्टैक्ट है, ये TT2 मतलब इस वाले टाइमर का कॉन्टैक्ट है। अब हम इस सारा बनाने के बाद में हम इसको सिमुलेशन चेक करते हैं। इसका सिमुलेशन डाला और आप देखिए, ये पहले तो Q1 ऑन हुआ, अब Q1 ऑफ हो गया, Q2 ऑन हो गया, फिर ये Q3 ऑन हो जाएगा, ऐसे ये देखिए Q3 ऑन हो गया। अब ये दोनों ऑफ, अब ये ऑन हो गया, फिर ये हो, तो रेड येलो एक एक करके बल्ब ही हैं, पहले रेड, देन येलो, देन ग्रीन, फिर अगेन रेड, येलो और ग्रीन, ऐसे चलता रहेगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इस तरीके से चौराहे पर जो लाइट लगाते हैं, वहाँ पर ये किसी भी पीएलसी में ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो ऐसे हम किसी भी पीएलसी में प्रोग्राम को बना करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। आगे और थोड़े बड़े प्रोग्राम बना करके दिखाएंगे आपको। अगले वाले टॉपिक के लिए आपको आज इतना